कामयाबी के पीछे होता है विजन और मजबूत संकल्प। रघुवर सरकार के इसी विजन और आगे की सोच का ये परिणाम है कि राज्य की पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मोमेंटम झारखंड का नतीजा काफी अच्छा रहा और देश विदेश के 200 से ज्यादा निवेश के प्रस्तावों के साथ मोमेंटम झारखंड ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। मोमेंटम झारखंड के जरिए राज्य की नई विकास यात्रा शुरू हो गई है। देश और दुनिया के उद्योगपतियों ने जिस तरह का भरोसा झारखंड पर दिखाया है, उससे राज्य इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के क्षेत्र में मील का पत्थर रखने को तैयार है। लेकिन झारखंड ऐसा प्रदेश, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बनते हैं चुनाव के बाद और एकाएक इतना ऊंचा पहुंचता है, ये भारत की गवर्नेंस की राजनीति में एक मील का पत्थर है। It is a great milestone in the governance ecosystem of India that a state like Jharkhand may be in the news for all the wrong reasons. पूर्व में कई अच्छी कोशिश भी की गई थी, उसका हम सम्मान भी करते हैं, but suddenly breaks all the barriers and almost come closing to top position in the ease of doing business. That's the milestone. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट यानी मोमेंटम झारखंड के दूसरे दिन रांची में निवेशकों के साथ करीब 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड को इंडस्ट्री और माइन सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रस्ताव मिले, जबकि अर्बन डेवलपमेंट निवेशकों की दूसरी पसंद रहा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे 1100 करोड़ इन्वेस्ट किया है। हम और प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं। इस स्टेट में अभी सीमेंट प्लांट के लिए लाइमस्टोन का हम लोग देखना चाहते हैं। अगर कोई ऑक्शन में लाइमस्टोन माइन आएगी तो हम उसमें बहुत सीरियसली पार्टिसिपेट करें। I think in this moment the government is creating an amazing ecosystem that puts together the best companies with the best investors. We are now talking with the government to do a PPP, a private-public project. It means we can bring investors on board. 2 दिन तक चले इस समिट में देश के बड़े औद्योगिक घराने शामिल हुए, जबकि देश विदेश के सैकड़ों व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों ने भी समिट में हिस्सा लिया। केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट में निवेश करने की बात कही गई। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने समिट को सफल बताया। इस ग्लोबल समिट कर सफल सिद्ध करके झारखंड की जनता ने सिद्ध कर दिया कि दुनिया में झारखंड के लोग किसी से कम नहीं है। झारखंड में पहली बार हो रहे निवेशकों के सम्मेलन में देश के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ कई देशों ने भी राज्य में निवेश की इच्छा जताते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इंडस्ट्री और माइन सेक्टर में कुल 121 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हम लोग ने यहाँ किया, वह झारखंड के लोगों के लिए था, झारखंड के विकास के लिए था और सबसे बड़ी बात जो यहाँ उभर कर आई, पूरे राज्य की सहभागिता, सबका सहयोग और सबको इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मान्यता जो दी गई राज्य के लोगों के लिए द्वारा, वह सबसे बड़ी बात थी और राज्यों के लोगों के का जो विकास होगा उसमें उनकी सहभागिता बहुत बड़ी बात थी। अर्बन डेवलपमेंट के क्षेत्र में 17 प्रस्ताव मिले हैं। इस दौरान कुल मिलाकर 21 एमओयू साइन किए गए। इन प्रस्तावों से झारखंड में करीब 2 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा और अप्रत्यक्ष तौर पर करीब 3 लाख लोग लाभान्वित होंगे। टोटल 210 एमयू हुए हैं, जिसमें 3,10,287 करोड़ रुपए के निवेश होंगे, जिससे कुल रोजगार 6,03,000 हमारे झारखंड के लोगों को रोजगार मिले। 210 एमओयूज में से 100 से अधिक गैर खनिज क्षेत्र के हैं। खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, उच्च और तकनीकी शिक्षा, आईटी और शहरी विकास के क्षेत्र में भी निवेशकों ने खूब रुचि दिखाई। इन क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। ये जो पहल है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ये जो आपने एक नया प्रयास किया है, निश्चित तौर पर जहाँ झारखंड में पूरी संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं को देखते हुए आपने एक नई पहल की है और अपने प्रदेश और अपने देश
और देश के बाहर के लोगों को एक अवसर दिया है झारखंड में आने का, समझने का, यहाँ पर कुछ करने का। और कितने बड़े पैमाने पर MOU सिग्नेचर हुआ है, दस्तखत हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर आने वाले दिन में ये जो प्रयास है माननीय मुख्यमंत्री जी का, इसके प्रतिफल निकलेंगे। पॉसिबिलिटी तो बहुत दिखती है, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखती है, क्योंकि कल जो हम लोगों ने देखा, जो भी हम एंथुसियाज्म था यहाँ पे, एंथो था लोगों का, बहुत ही अच्छा था। और वो देख के मुझे ऐसा पहले थोड़ा सा डर था, लेकिन अब जो कल का ये माहौल देख करके मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत हेल्प होने वाला है। और इस हेल्प से मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे और आगे काम करेंगे। अगर झारखंड में का ये ग्रोथ होगा तो हमारे कंपनी को अपने आप बिजनेस मिलेगा, क्योंकि हम ऑल इंडिया नहीं, विदेशों में भी हमारी ब्रांचें हैं। इस उम्मीद से हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस मुहिम के पीछे सरकार की नीतियों का भी योगदान है। ये सभी प्रोजेक्ट्स जल्द ही धरातल पर उतर जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उन 172 MOUs की सूची तैयार कराई है, जिन्हें 2 साल के अंदर शुरू करना है। इनमें ज्यादातर गैर खनिज क्षेत्र के उद्योग हैं। पारदर्शी ढंग से आपके माध्यम से पूरी देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 172 MOU, जिसमें 89,496 करोड़ रुपए का जो निवेश प्राप्त हुआ है, 1 साल के अंदर वो प्रारंभ हो जाएगा और 2 साल के अंदर उसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। मेक इन झारखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए गैर खनिज क्षेत्र की कंपनियां ज्यादा उत्सुक नजर आ रही हैं। नए क्षेत्र में आए निवेश मोमेंटम झारखंड की सबसे बड़ी सफलता है। 3 लाख करोड़ के जो इकरारनामे यहाँ हुए हैं, सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि अक्रॉस द सेक्टर्स हुए हैं, विभिन्न सेक्टर्स में हुए हैं, ना कि सिर्फ मिनरल बेस्ड हैं। फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फुटवेयर, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, आधारभूत संरचना, सभी सेक्टर्स में हुए हैं। झारखंड बीते 16 साल से जारी राजनीतिक अस्थिरता की वजह से विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया था। वहीं संसाधनों के मौजूद होते हुए प्रदेश अपने साथ अस्तित्व में आए दूसरे राज्यों से पिछड़ गया था। ऐसे में मोमेंटम झारखंड ने प्रदेश में रोजगार और विकास के कई रास्तों को खोलने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण इसमें एक क्रांति आ रही है। अब सिर्फ झारखंड धनी नहीं है, हमारे झारखंडी भी धनी होने वाले हैं। और ये मोमेंटम झारखंड जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हमें दर्शा रहा है कि जो निवेश आ रहा है और जो रोजगार के मौके आ रहे हैं, उससे सिर्फ झारखंड नहीं, हमारे झारखंडी भी धनी होने वाले हैं। Jharkhand is also renowned for its potential for tourism, potential, and also the work culture in Jharkhand is something which all of us have experienced. Tata Steel alone has had more than 75 years. In fact, it's now 85 years of industrial harmony, and we are proud of the work culture that we have in Tata Steel. So for those investors who have come into Jharkhand or who have decided to invest in Jharkhand, and for those investors who are considering Jharkhand, I think we can say that this is a great place to invest in and to grow in, and we have 105 years of experience to state that. इस मोमेंटम के माध्यम से हम निश्चित रूप से समझते हैं या लोगों को लग रहा है कि यहाँ का विकास का रफ्तार बढ़ेगा, गति बढ़ेगी। जितने देश विदेशों से इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आए हैं, यहाँ का क्लाइमेट पसंद है, उन्हें ये समझ में आ रहा है, और यह इंडस्ट्री पॉलिसी जो है वो बहुत उनको अट्रैक्ट कर रहा है। और जब पॉलिसी ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है तो आने वाला समय में इंडस्ट्री को रोका नहीं जा सकता है। और इसके माध्यम से यहाँ का जो रोजगार है, रोजगार बढ़ेगा और विकास का दरवाजा खुलेगा। देश के विकास में उद्योगपतियों और व्यवसायियों की अहम भूमिका है। झारखंड सरकार की तरफ से इनके लिए रेड कार्पेट हमेशा बिछा रहेगा और सरकार के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। झारखंड देश को आर्थिक सुपर पावर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टीम झारखंड का जो स्पिरिट है, इसी टीम झारखंड के स्पिरिट के अंदर आने वाले समय में 10 साल के अंदर देश नहीं दुनिया की समृद्ध राज्य झारखंड बन सकता है। इतनी क्षमता है। और जो झारखंड की जनता को देश और दुनिया कम आते थे,
आज झारखंड की जनता ने बता दिया, हम किसी से कम नहीं। मोमेंटम झारखंड 2017 में देश की बड़ी कंपनियों ने झारखंड में निवेश के लिए बड़ी तादाद में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। इन कंपनियों के साथ सरकार के इस करार के बाद बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम के बाद, इस आयोजन के बाद निश्चित रूप से यह राज्य देश में अग्रज राज्य के रूप में, अग्रणी राज्य के रूप में यह राज्य आगे बढ़ेगा। सबका साथ, सबका विकास। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री रघुवर दास की मौजूदगी एमओयू पर हस्ताक्षर किए। हमारे पास जो डेटा है वो करीब 48,000 करोड़ का डेटा है, 48,000 करोड़ का, और ये अर्बन डेवलपमेंट का है, और ये हाउसिंग से लेकर के मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस सेक्टर से संबंधित है। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी हम काम शुरू करवाएं और जो ऑब्जेक्टिव है एमओयू साइन करने का उसको हम प्राप्त करें। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे मोमेंटम झारखंड के जरिए बदलेगी प्रदेश के विकास की तस्वीर। अतीत से सबक लेकर भविष्य को संवारने की मुहिम के साक्षी बने हैं राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिन्होंने करीब 2 साल के कम वक्त में झारखंड की देश ही नहीं दुनिया के फलक पर एक अलग तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। अडानी ग्रुप 50,000 करोड़ रुपए के निवेश से बनेगा 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट, सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस और यूरिया प्लांट। टाटा हाउसिंग 750 करोड़ रुपए के निवेश से अफोर्डेबल हाउसिंग कॉलोनी का निर्माण करेगी। कोआलो ग्लोबल एबी 17,300 करोड़ रुपए का निवेश कर अफोर्डेबल हाउसिंग, मेट्रो, वेस्ट एनर्जी और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट पर काम करेगी। एसएल इंफ्रा 5,700 करोड़ रुपए का निवेश कर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण करेगी। उषा मार्टिन 538 करोड़ रुपए कोल ब्लॉक और आयरन ओर के डेवलपमेंट पर खर्च करेगी। टाटा ब्लूस्कोप स्टील 350 करोड़ रुपए का निवेश कर कंपनी पेंट लाइन कारखाना बनाएगी। लाफार्ज इंडिया 300 करोड़ रुपए का सीमेंट प्लांट लगाएगी। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि देश और दुनिया से जो भी निवेश के प्रस्ताव आए हैं उनसे कितनी संभावनाएं हैं। दिल्ली एनसीआर 22 प्रस्ताव, करीब 30,000 करोड़ का निवेश और 35,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। झारखंड 55 प्रस्ताव, करीब 29,000 करोड़ रुपए का निवेश और 46,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। पूर्वी भारत 42 प्रस्ताव, करीब 29,000 करोड़ रुपए का निवेश और 29,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। गुजरात 13 प्रस्ताव, करीब 56,000 करोड़ रुपए का निवेश और 6,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। महाराष्ट्र 28 प्रस्ताव, करीब 45,000 करोड़ रुपए का निवेश और 38,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। दक्षिण भारत करीब 19,000 करोड़ रुपए का निवेश और 15,000 लोगों को नौकरी की उम्मीद। अन्य राज्य 11 प्रस्ताव, करीब 3,000 करोड़ रुपए का निवेश और 15,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। दुनिया के अन्य देश 16 प्रस्ताव, करीब 97,000 करोड़ रुपए का निवेश और 35,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद। आंकड़ों से साफ है कि जिस तरह झारखंड में निवेश के दरवाजे खुले हैं, आने वाला समय यहाँ के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। निश्चित तौर पर इसे झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री रघुवर दास की सोच, मेहनत और लगन का नतीजा कहा जा सकता है। Momentum Jharkhand is an extraordinary effort.
Chief Minister has shown a certain kind of visionary leadership. I'm really, just proud to say the Honorable Chief Minister's clear vision to take Jharkhand to that path of progress has really, become very, very apparent in this investor summit. I've been here for the last 2 days, and the deliberations, the participation and the vibrancy, and finally when the agreements were signed here, the MOUs and even the land allocation which was done is really unprecedented, and I see a huge surge in investment here. विदेशी कंपनियों के लिए भी निवेश की पसंदीदा डेस्टिनेशन इस वक्त झारखंड है। इसको साफ जाहिर करते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी कंपनियों से हासिल हुए प्रस्ताव। 16 विदेशी कंपनियों के साथ यहां करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का करार किया गया है। इन कंपनियों के काम शुरू होने से राज्य में करीब 35,630 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश का प्रस्ताव अब तक झारखंड में नहीं आया। सरकार ने भी ज्यादा वक्त न लेते हुए इन्हें अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। ज्यादातर विदेशी कंपनियों ने ऊर्जा, आधारभूत संरचना और शहरी विकास के क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई है। इस सम्मेलन से निवेश के अनुकूल माहौल होगा। सही बात है कि इस सुंदर राज्य में, झारखंड में, कई आर्थिक और औद्योगिक संभावनाएं मौजूद हैं। सबसे ज्यादा रुचि फ्रांस, जर्मनी, रशिया, चाइना और साउथ कोरिया ने दिखाई है। स्वीडन की कंपनी कोला ग्लोबल एबी ने नगर विकास और आवास विभाग के साथ किफायती घर, मेट्रो, स्मार्ट सिटी और कचरे से बिजली बनाने के लिए 17,300 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव दिया है। इस कंपनी ने ऊर्जा विभाग के साथ भी सोलर के क्षेत्र में काम करने का एक समझौता किया है। जर्मनी की कंपनी स्काईविंड ने HEC के साथ मिलकर वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र के लिए टरबाइन निर्माण का फैसला किया है। कंपनी की तरफ से 500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। थाईलैंड की कंपनी कैप्टन होल्डिंग ने 10,000 करोड़ रुपए, फ्रांस की कंपनी कोलाज ने 356 करोड़ रुपए और कूललाइट ने 100 करोड़ रुपए निवेश करने की बात कही है। वहीं रूस की कंपनी अकिस्टेक लिमिटेड ने रेलवे वैगन बनाने के लिए MOU साइन किया है। इसके अलावा चीन ने भी झारखंड में निवेश करने की इच्छा जताई है। चीन करीब 1,200 करोड़ रुपए के निवेश से देश में पहला पॉइंट ऑफ सेल मशीन का कारखाना झारखंड में लगाएगा। 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान दुनिया और देश की कंपनियों के साथ हुए करार को झारखंड की धरती पर उतारने में जमीन बाधक नहीं बनेगी। सरकार के लैंड बैंक में लाखों एकड़ भूमि उपलब्ध है। इनमें 1 एकड़ से लेकर 200 एकड़ तक की जमीन के सैकड़ों टुकड़े हैं। सरकार की साइट पर जाकर कोई भी उद्यमी इसकी वर्तमान स्थिति का जायजा ले सकता है। सरकार ने औद्योगिक घरानों के बीच जमीन आवंटन की प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन 13 औद्योगिक घरानों को सरकार ने विधिवत जमीन मुहैया कराई। निवेशकों के इस सम्मेलन में दुनिया भर से प्रतिनिधि आए और झारखंड में निवेश का माहौल बना। मोमेंटम झारखंड के बाद झारखंड की औद्योगिक पहचान और मजबूत होगी और एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मूल रूप से खनिज के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश का प्रस्ताव है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि झारखंड प्रदेश में लगभग इस पूरे निवेश के कारण 5 लाख रोजगार का सृजन होगा और आने वाले दिनों में झारखंड एक नए औद्योगिक राज्य के रूप में, जिसका पहले से ही पहचान है, हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की दिशा में कदम बढ़ाया तो झारखंड सरकार मेक इन झारखंड की तरफ बढ़ी। श्रम और कौशल विकास विभाग के साथ मिलकर केंद्र सरकार झारखंड में कौशल का जाल बिछाने का काम करेगी। भारत की सरकार ने तय किया है कि झारखंड की सरकार के साथ मिलकर के कौशल का हम जाल बिछा देंगे ताकि झारखंड में झारखंड का नौजवान जो आज बेरोजगारी की लड़ाई से लड़ रहा है,
उसे हम हाथ बढ़ा सके, उसे रास्ता दिखा सके। झारखंड के युवा बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू कामगार के रूप में काम करने के लिए पलायन करते हैं, लेकिन अप्रशिक्षित रहने के कारण उन्हें अपेक्षित आय नहीं मिल पाती। कौशल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर पासपोर्ट के साथ युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। अभी तक हम लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत विभिन्न राज्यों में लगभग 40 लाख नौजवानों को किया है, जिसमें से लगभग 28 लाख नौजवानों का प्लेसमेंट भी हुआ है। और ये एंट्री लेवल प्लेसमेंट है, ये हम उच्च स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग नहीं, ये निच स्तर पर एंट्री लेवल पर है। और ये बहुत ही कामयाब योजना है। कई राज्य सरकारों ने शुरू कर दिया है, कई राज्य सरकार उसमें लगे हैं। मुझे विश्वास है झारखंड की सरकार भी आने वाले दिनों में जो रूपरेखा तैयार हुआ है उसमें ये हम कामयाब हो जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में साइन हुए MOUs के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर मिलेंगे। साफ है, रोजगार बढ़ेगा तो पलायन रुकेगा और देश ही नहीं दुनिया के पटल पर झारखंड का नाम विकास के लिए जाना जाएगा। एक अलग राज्य बनने के 1.5 दशक बाद ही सही, लेकिन झारखंड अब उस राह पर आगे बढ़ रहा है जिस सपने के साथ इस राज्य की नींव रखी गई थी। मौजूदा दौर विकसित झारखंड की नींव तैयार कर रहा है, जिस पर खड़ी होने वाली इमारत देश ही नहीं दुनिया के लिए एक मिसाल साबित होगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।